बहुत स्वागत है आप सभी का। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और शुरुआत सबसे पहले एक ऐसे फोन कॉल की जिसने इजरायल को हिलाकर रख दिया है। यह सिनवार की एक फोन कॉल ने पूरे इजरायल में हड़कंप मचा दिया है। सऊदी अरब की मीडिया में बताया गया है कि सिनवार ने फोन करके इजरायल को एक मैसेज भेजा है। मैसेज ये है कि अगर इजरायल सीजफायर चाहता है तो उसे गाजा पर बमबारी रोकनी होगी। लेकिन इजरायल की वॉर कैबिनेट में कुछ ऐसा हुआ जिसने नेतन्याहू की लीडरशिप को एक्सपोज कर दिया है। गाजा में जैसे जैसे हो रहा है ब्लास्ट, तेल अवीव में लगने लगा है शॉक। हमास से हिजबुल्ला और हूथी से ईरान तक इजराइल को लग रहे हैं बड़े झटके। क्योंकि ईरान के हमले से पहले अब आपस में लड़ने लगा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट में हो गई है बिग फाइट। इजराइल का मीडिया बता रहा है कि गाजा के युद्ध पर बट गया इजराइल का वॉर कैबिनेट। टाइम्स ऑफ इजराइल ने छाप दिया। जेरूशलम पोस्ट ने भी बता दिया कि नेतन्याहू और गैलेंट आपस में भिड़ गए। हॉरिट्ज में भी खबर छपी है और ये बात अमेरिका की मीडिया तक पहुंच चुकी है। विदेश और रक्षा मामलों की कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा, बेसिर पैर का युद्ध लड़ रहा है इजराइल। इसके जवाब में नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को कह दिया, एंटी इजराइल। अपनी लीडरशिप के बीच इस झगड़े को देखकर पूरा इजराइल सदमे में है, क्योंकि अब भी 120 बंधक हमास के कब्जे में हैं। जबकि नेतन्याहू लगातार कहते आ रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट विक्ट्री यानी पूर्ण विजय का वादा करते हैं। गाजा की गलियों से लेकर तेल अवीव में सत्ता के गलियारों तक इस वक्त तूफान मचा हुआ है, क्योंकि इजराइल को बार बार बैड न्यूज मिल रही है। इजरायली सेना इस वक्त 24 घंटे युद्ध की हालत में है, क्योंकि ईरान से जवाबी हमला कब और कैसे होगा ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अलावा कोई नहीं जानता। और इसी उलझन ने नेतन्याहू और उनकी पूरी वॉर कैबिनेट को बहुत बड़ी कश्मकश में डाल दिया है। इजराइल और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए दूसरी बुरी खबर इजराइल के ही एक पूर्व जनरल की तरफ से आई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इजराइल के पूर्व जनरल इत्जाक ब्रिक ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। जनरल इत्जाक ब्रिक के मुताबिक गाजा में इजराइल के ज्यादातर सैनिक हमास की नहीं बल्कि अपने साथियों की गोली से मर रहे हैं। जनरल इत्जाक ब्रिक के मुताबिक इजरायली सेना में अनुशासन खत्म हो चुका है। पूरी फौज बहुत बड़े मानसिक दबाव से गुजर रही है। जनरल इत्जाक ब्रिक के मुताबिक जीत के जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सब फर्जी हैं और गाजा से असली खबरों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। इजराइल को और ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें रूस से आई हैं। पुतिन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। ये मीटिंग मॉस्को से 50 किलोमीटर दूर नोवो ओगारियोवो में हुई है। यहीं पर पुतिन का महल है, जिसे रूस की बहुत ही सीक्रेट लोकेशन माना जाता है। पुतिन ने फिलिस्तीन के लिए जो मैसेज दिया है वो इजराइल को परेशान करने वाला है। Позиция здесь является неизменной, она сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера. Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединенных Наций и прежде всего создать полноценное палестинское государство. पुतिन ने कह दिया है कि फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। पुतिन दुनिया के उन नेताओं में हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्माइल हानिया की हत्या का विरोध किया था। जाहिर है ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई और अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ पुतिन की मीटिंग ने इजराइल से लेकर अमेरिका तक को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, क्योंकि महमूद अब्बास ने पुतिन से इजराइल से ज्यादा अमेरिका की शिकायत की है।
Due to the activity of the United States, its stance and pressure, the United Nations failed its mission to make one decision, except one resolution that would ensure the right of the people of Palestine of their own state. बेन्यामिन नेतन्याहू लगातार इजराइल की जनता से हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ टोटल विक्ट्री यानी पूर्ण विजय का वादा करते रहे हैं, लेकिन उनके ही वॉर कैबिनेट में इन वादों पर बड़ी चोट पहुंच रही है। उनके अपने कैबिनेट के साथी उनका साथ नहीं दे रहे। अब देखिए कि इजराइल में विदेश और रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी की मीटिंग में क्या हुआ। मीटिंग में पहले डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा, पूर्ण विजय की बात हो रही है, लेकिन सच ये है कि इजराइल बेसिर पैर का युद्ध लड़ रहा है। इसके जवाब में नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को कहा एंटी इजराइल, और ये भी कि वो होस्टेज डील में रुकावट बन रहे हैं। इस मीटिंग में टेली गॉटलिब, जो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के वादे को अनाप शनाप नहीं कहना चाहिए। टेली गॉटलिब ने नेतन्याहू से कहा कि वो गैलेंट को मंत्री पद से बर्खास्त कर दें। इन सब के बीच गाजा से हमास ने एक वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो को देखकर इजरायली फौज तनाव में है, क्योंकि पूरा गाजा मिट्टी में मिलाने के बाद अब हमास ने साबित कर दिया है कि उसकी रॉकेट फोर्स अब भी एक्टिव है। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड इस रॉकेट को तेल अवीव पर फायर करने जा रही है। सब कुछ छुपकर किया जा रहा है, और रॉकेट दागने के लिए जो इंतजाम किया है उसे देशी भाषा में जुगाड़ कहा जाता है। लकड़ी के फट्टे से रॉकेट को दिशा दी गई और उस पर एक डिजिटल मीटर भी लगाया, और ऐसे रॉकेट को लॉन्च के लिए तैयार कर दिया गया। ये पहली बार है जब मई 2024 के बाद हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट दागा है।